चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू मेक एम्फैटिक फ्रॉम नॉन एम्फैटिक सेंटेंसेस। ठीक है ना, मतलब एम्फैटिक सेंटेंस जो भी होता है वो किस सेंटेंस का होता है? नॉन एम्फैटिक से हम एम्फैटिक बनाते हैं, या एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू, है ना, टू मेक एम्फैटिक सेंटेंसेस फ्रॉम नॉन एम्फैटिक सेंटेंसेस। इसमें हमको नॉन एम्फैटिक सेंटेंस से एम्फैटिक कैसे बनाना होता है, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं दैट वी शुड फॉलो सम इंपॉर्टेंट रूल्स टू मेक एम्फैटिक फ्रॉम नॉन एम्फैटिक सेंटेंसेस। तो पहला फर्स्ट रूल्स होता है बाबू, एम्फैटिक जो होता है इसका मतलब क्या होता है? सबल या जोरदार। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? सबल या जोरदार होता है ना। यह एम्फैटिक जो होता है मुख्य रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट किस टेंस का होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या सिंपल प्रेजेंट का हो, ठीक है, या इसको सिंपल पास्ट कह सकते हैं हम। क्या कहते हैं बाबू? सिंपल पास्ट टेंस। और रेयर केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। समझ रहे हो बाबू? किस चीज का होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है, जिस फ्यूचर इंडेफिनिट को हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं इसको। तो आइए हम इसके कुछ खास रूल्स की ओर जो है हम अपना रूप तैयार करते हैं, है ना। Then first of all we should learn some important rules to make emphatic from non-emphatic sentences. So my dear student, just you advert your mind what the blackboards. The first rule states that, लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे? फर्स्ट रूल्स में लिखेंगे if a sentence if a sentence is in simple present tense, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हो, या इसको क्या कहेंगे बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको हम कहते हैं। कह रहा है इफ सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन दैट केस वी यूज only do or does before the main verb। यदि हमारा सेंटेंस, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आवर uttermost duty to identify the sentence, then we can make emphatic from non-emphatic। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा सेंटेंस किस टेंस में होता है। मैंने आपको एक बार बता दिया कि कभी भी एम्फैटिक जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का होता है, ठीक है ना। रेयर केस में कभी कभी फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। तो सबसे पहले अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही फोकस करेंगे ज़रा करके, ठीक है ना। तो इसका पहला रूल्स कहता है कि इफ अ सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन दैट केस वी यूज ओनली डू और डज बिफोर द मेन वर्ब। यदि हमारा सेंटेंस कोई जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो वैसे सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं बाबू? क्या करेंगे? मेन वर्ब के पहले डू और डज का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? डू और डज। डू और डज का प्रयोग करते हैं, नहीं, अकॉर्डिंग टू द, किसके अनुसार करेंगे बाबू? हाँ, according to the subject, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हम क्या करेंगे? डू डज का इस्तेमाल करते हैं। समझते हो ना? कब? जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तब। जैसे एज फॉर एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, एज फॉर एग्जांपल्स are given below।
कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। अगर सेंटेंस हमारा है कि रमन ईट्स अ मैंगो, क्या है बाबू? रमन ईट्स अ मैंगो, रमन आम खाता है, ठीक है ना, समझ रहा ना। तो रमन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ईट क्या है? हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब इज आल्सो डिनोटेड बाय द लेटर ऑफ एम भी, बट हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो डिनोटेड बाय द लेटर ऑफ एच भी, है ना। दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, बट दिस इज मेन वर्ब, ठीक है। और मैंगो इसमें क्या है बाबू? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये किस टेंस में है? इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है, चाहे वो V1 पोजीशन हो या V5 पोजीशन प्लस ऑब्जेक्ट हो। यही इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, ये ना होता है जी। इसी स्ट्रक्चर पर क्या है यार? यह सेंटेंस हमारा है। तब ऐसे सेंटेंस को हम इंफेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे बाबू? इसमें हम क्या करेंगे? लिखेंगे सीधे कि रमन, नहीं, अब रमन जो होता है एक क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपने सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का रूल्स मैंने आपको शायद कभी बताया होगा। तो उसमें क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या होता है कि जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन होता है। ये पहला रूल्स होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नहीं, सब्जेक्ट वर्ब सिंटेक्स जो होता है इसका पहला रूल यही होता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर, है ना। दैट विल टेक ओनली सिंगुलर वर्ब, है ना। और नाउन भी होगा तो क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, लेकिन यह मेन वर्ब है, ठीक है ना। अब इसके पहले कह रहा है कि डू या डज का प्रयोग हमें करना है, ठीक है ना, समझते हो ना। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब क्या होगा? डू लगेगा कि डज लगेगा? डज लगेगा, डू नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या होगा? डज लग जाएगा। जब डज लग जाएगा तो मेन वर्ब जो इट्स है ना, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बाबू? पांचवा फॉर्म होता है। जब ये इट्स है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ईट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईट ऑन मैंगो। अब देखो कि ऊपर वाला हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है बाबू? नॉन इंफेटिक सेंटेंस है। नॉन इंफेटिक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका इंफेटिक हमने बना दिया। क्या बना दिया? मैंने आपको शुरू में बताया है कि इंफेटिक का अर्थ होता है सबल या जोरदार। सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इंफेटिक का यूज करते हैं। तब देखो पहला सेंटेंस कहता है कि रमन ईट्स अ मैंगो, रमन आम खाता है। और दूसरा सेंटेंस जब हम इसका इंफेटिक बना देते हैं तो ये होता है कि रमन डज ईट ए मैंगो, कि रमन आम खाता तो है, समझ रहे हो ना, या रमन आम अवश्य खाता है, समझ रहे हो ना। तो इस सेंटेंस को क्या हो गया? इस सेंटेंस पर ये क्या हो गया? ये इम्फेसाइज हो गया, समझ रहे हो ना। इस पर ज्यादा